आज हम आपको बताएंगे लेयर्स में ओपेसिटी और फिल के बारे में। बहुत सारे लोग फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं लेकिन अभी भी उनको ये नहीं पता है कि दोनों में फ़र्क है या नहीं है, और कई लोगों को तो ये भी लगता है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इस इमेज के हिसाब से आप देखेंगे कि हमने एक साधारण सा एक ओपेसिटी और फिल लिखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, टेक्स्ट है खाली, और ये नीचे बैकग्राउंड है। तो अब हम इसको आपको दिखाएंगे ओपेसिटी और फिल दोनों में फ़र्क क्या है। ओपेसिटी मान लीजिए मैं इसकी डिक्रीज़ करता हूँ, 50% पे ले गए, तो आप देख पा रहे होंगे ये ट्रांसपेरेंट हो रही है लेयर। ओपेसिटी का मतलब ये होगा कि जितनी मेरी ओपेसिटी होगी लेयर की इफेक्टिवनेस उतनी होगी। जैसे मान लीजिए मैं इसको 90% करता हूँ, तो ओपेसिटी का मतलब होगा कि जो मेरी लेयर है ये 90% मेरी विजिबल है और 10% ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं इसको 50% पे ले जाता हूँ तो इसका मतलब ये होगा 50% ये विजिबल है और 50% ट्रांसपेरेंट है। ये तो हो गया ओपेसिटी। अब फिल क्या है, देखिए फिल में भी लोगों को लगता होगा कि यही है, क्योंकि इसको मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये भी ओपेसिटी की तरह हो रहा है। लेकिन जब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ये मान लीजिए मैं इसको फिल में लाता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, फिल में आ गए। ओपेसिटी आप देखिए इसकी मैं कम कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट होते जा रहा है, और जो लेयर की इफेक्टिवनेस है, जो मेरा टेक्स्ट है, वो धीरे धीरे इनविजिबल हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको फिल में ले जाता हूँ, अब देखिए मैं इसको कम करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो मेरा है जो फिल था इसके अंदर का एरिया ये इनविजिबल हो चुका है। ओके, मेरा खाली ये स्ट्रोक रह गया है, जो मेरा क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इफेक्ट है, जो मेरे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके ये ड्रॉप शेडो जो मैंने इसमें लगाया हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये चीज़ है। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो ये पूरा का पूरा इनविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ओपेसिटी होती है उसमें जो आपकी लेयर है वो उसमें ब्लेंडिंग जो उसके ऑप्शन है वो भी इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, इसको मैं 100% पे करता हूँ, तो मुझे ओपेसिटी में क्या होगा, इसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब एक तो फिल हो गया और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं लेयर के, ठीक है, जो भी आपने दे रखे होंगे, ड्रॉप शेडो होगा, स्ट्रोक होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो सारे इफ़ेक्ट करेंगे सिमिलरली। ठीक है, उनकी ओपेसिटी कम होगी। लेकिन फिल्म में मेरा क्या होता है कि केवल मेरा लेयर जो है वो इफ़ेक्टिव रहेगी, उसके जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। आप देख पा रहे होंगे ये कि इसका जो ये स्ट्रोक है, जो भी ड्रॉप शेडो है, ये बिल्कुल सेम रहा, केवल फिल इसका कम हो चुका है। सेम चीज़ इसमें भी ये देख लीजिए, ओपेसिटी हो गया। अगर मैं फिल पे जा काम करता हूँ तो उसमें भी ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो इतनी बात हो गई। अब बात होगी यूज़। देखिए ओपेसिटी का तो वही यूज़ है, आपको पता है। जैसे आप कई बार क्या होता है, यहाँ से ब्लेंडिंग मोड कुछ चेंज करते हैं तो आपको जो इसकी रखनी पड़ती है वो कई बार आप कम कर देते हैं। जैसे ज़्यादा इमेज डार्क हो गई है तो उसकी ओपेसिटी आप कम करके थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा बढ़ा दोगे। तो इमेजों में अलग अलग यूज़ होता है इसका। और फिल का क्या है, जैसे आप कुछ अच्छे से इससे फ़ॉन्ट वगैरह के स्टेप से बना सकते हो डिज़ाइन की। देखिए, तो कई बार लोग आपसे पूछेंगे कि कौन सा फ़ॉन्ट है, लेकिन ये देखा जाए तो फ़ॉन्ट नहीं होता है, ये एक फिल 0 करके होता है। तो इस टाइप से इसका यूज़ आता है। और एक चीज़ और मैं आपको अभी यहाँ पर समझा देता हूँ जब बात आई है। तो मान लीजिए मैं इसका, ये मेरी लेयर मैंने सेलेक्ट करी, ओपेसिटी को ले लिया, मान लीजिए इसको मैं हाइड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने क्या करा, ये डिज़ोल्व ले लिया। ठीक है, अब देखिए मैं ओपेसिटी क्या करता हूँ, इसकी कम करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पिक्सल डेंसिटी है वो कम होते जा रही है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू लेयर स्टाइल बोथ। तो ये डिज़ोल्व मोड का एक यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि ये क्या होता है, जितनी
आपकी ओपेसिटी होती है उतने % पिक्सल हो गए। जैसे आपके मान लीजिए मैं इसको 50% पे ले जाता हूँ तो 50% ओपेसिटी का मतलब यहाँ पर 50% पिक्सल्स हो गए। और 80 कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको 80 करता हूँ तो 80% जो मेरे हैं इसमें ओपेसिटी, तो 80% पिक्सल होगा। ये कुछ आपके ऐसे डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए, कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये कौन सा फ़ॉन्ट है, लेकिन ये एक्चुअली फ़ॉन्ट नहीं होता है, कुछ इसी टाइप की चीज़ होती है। तो ये सब इसी से होता है, ठीक है। तो ये हो गई ओपेसिटी और फिल की बात, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे मेरे ख्याल से। फिल में क्या होता है, जो आपके लेयर इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो उसकी ऑप्शन जो भी चीज़ें दी रहती है, जैसे स्ट्रोक है, कोई टेक्सचर है, कुछ भी हो, स्टेन वगैरह, वो अनइफेक्टेड रहते हैं। खाली जो फिल है उसका वो इफेक्टेड रहेगा, लेकिन ओपेसिटी में विथ ब्लेंडिंग ऑप्शन और जो भी उसके लेयर की स्टाइल वगैरह जो आपकी होती है वो भी इफेक्टेड रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप समझ गए होंगे। और अब हम इसको नेक्स्ट एग्जांपल में समझाएंगे इसका और बढ़िया यूज़। तो इसका एक एग्जांपल और देखिए आप। ये मेरे कुछ डिज़ाइन है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको बताने का तरीका बना देता हूँ कैसे बनेगा है, ठीक है। ये बैकग्राउंड है, ये आप बना ही लेंगे, ब्लैक बैकग्राउंड है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं शेप में जाता हूँ अपना, ठीक है, कस्टम शेप टूल। तो मुझे यहाँ से करना है क्या, रिसेट शेप में आ गए, ओके। तो मेरे जो बाय डिफ़ॉल्ट थे वो सारे आ गए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आपको बिल्कुल ऐसे बना के दिखाता हूँ। ये तो एक डिज़ाइन मैंने ले लिया इसका, ये ठीक है। कलर मैं ले लेता हूँ ग्रीन में, ये ले लिया मैंने, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन, ड्रॉप शेडो, ठीक है। ओपेसिटी मैं इसकी कर देता हूँ आपकी 90% आप कर लीजिए, ठीक है। कलर जो मेरा है वो रहेगा डार्क ग्रीन, ओके। एंगल मेरा मुझे चाहिए 50%, ठीक है। और इसको कर लीजिए 25 और इसको कम कीजिए 25 कर लेते हैं इसको भी। और जो साइज़ है मेरा वो रहेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 50 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको ले लीजिए आप 40, ठीक है। कॉन्टूर जो रहेगा मेरा नॉर्मली रहेगा, नॉइस आप बढ़ेगी इसमें, ठीक है। 50% तक नॉइस ले जाइए। आप साइज और बढ़ा सकते हैं, आप देख रहे हैं तो इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आप जब इसको इसका फिल चेंज नहीं करेंगे तो आप देख पाएंगे कैसा डिज़ाइन हमारे पास आता है। ये बहुत ही यूनिक। तो इस टाइप के भी शेप आप बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये वही चीज़ है, थोड़ा सा इसमें बस ये जो है ड्रॉप शेडो, इसके कलर वगैरह का थोड़ा सा फ़र्क है। तो फिल का हमारा ये यूज़ हो गया, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको बताएंगे, फ्लो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं दोबारा से आता हूँ अपने इसमें, इन सबको मैं ऑफ़ करता हूँ, ठीक हो गया। इसमें गए, मैंने एक लेयर बनाई, ओके। और यहाँ से मैं चले गया अपने ब्रश में, कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया ब्लैक, ओके। अब देखिए फ्लो मेरा 100% सेट है, ठीक है। ब्रश ले लिया मैंने अपना, अब मैं कर रहा हूँ पेंट। तो अब देखिए
ये मेरा क्या है 100% फ्लो में है। अब मैं इसको कर देता हूँ 50%। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। 50 में जो इसकी जरा इफ़ेक्टिवनेस है वो थोड़ा कम हो रही है, जो ये इसमें मतलब डेप्थ कह सकते हैं आप, वो कम है। अब मैं इसको ले जा रहा हूँ 20% फ्लो पे। अब आप देखिएगा ये और कम हो गया। तो ये मेरा 100 पे है, ये 50 पे है, ये 20 पे है। तो फ्लो का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए जितना फ्लो मैं कम करूँगा तो उसमें क्या है, मुझे कलर करने के लिए इसको ब्रश को उतने बार इसको मूव करना पड़ेगा। जैसे ये मेरा पहले वाला 100% पे है, अब मैं इसको लाता हूँ 50% पे, मान लीजिए मेरा दूसरा वाला था। ठीक है, ये वाला मेरा 50% पे है। अब मेरा जब फ्लो 50% पे है तो मुझे इसको ज़्यादा कलर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बार इसको पेंट करना पड़ेगा, ब्रश अपना मूव करना पड़ेगा। और वैसे ही 20% में भी होगा तो इसकी भी क्या है, जो कलर की डेप्थ रहेगी वो कम रहेगी। और इसको भी मुझे अगर पेंट ज़्यादा करना है तो ज़्यादा बार मुझे अपने ब्रश को फ्लो कराना पड़ेगा। तो ये फ़र्क होता है। अगर आप इसको 100% पे करेंगे तो हो सकता है आपको फ्लो एक ही बार कराना पड़े, और आप अगर इसे कम करेंगे तो आपका क्या होगा, फ्लो ये ज़्यादा बार कराना पड़ेगा ज़्यादा पेंट करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप बताइएगा ये वीडियो ऐसा लगा। ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपको फ्यूचर में हम और बताते रहेंगे। थैंक यू।